धर्म है, सारे के सारे धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अपने मन को कलुषित करके बोलता है, यानी कि जिसके अंदर किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, क्रोध है, इसको मन का क्लेश कहते हैं। तो जो व्यक्ति क्लेश के साथ किसी से वार्ता करता है, बात करता है, अपनी सरल भाषा में कहे तो गुस्से में आकर जो व्यक्ति बात करता है, उस व्यक्ति को दुख, उस व्यक्ति के पीछे दुख वैसा ही पीछा करता है। बैलगाड़ा सभी ने देखा ही होगा। तो जैसे बैलगाड़े के बैल के पीछे उस गाड़े के चक्के रहते हैं, जिधर जिधर बैल जाता है उधर उधर चक्के जाते हैं। और जो ही बैल रुक जाए तो चक्के भी रुक जाते हैं। वैसा ही हमारा मन है। अगर हमारा अनियंत्रित मन द्वेष में आकर, क्रोध में आकर, ईर्ष्या में आकर अगर किसी को उकसाता है, किसी को बोलता है, वार्ता करता है, तो वापस वही आएगा। अगर अपन ने वैसा बोलना छोड़ दिया तो वो भी बोलना छोड़ देंगे। जैसे आसमान में अगर अपन ने थूक फेंकी या आसमान में अपन धूल फेंकी, आसमान में अगर अपन ने कलर फेंके, रंग फेंके, तो वो कहाँ गिरेंगे? अपने पर गिरेंगे या आसमान में जाएंगे? अपने पर ही आएंगे। उसी प्रकार हमारा मन होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी अपने मन, इस दुनिया में सभी को नियंत्रित किया जा सकता है, सभी कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन मन इतना चपल है, चंचल है कि उसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। लेकिन इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि उसको अपन नियंत्रित कर ही नहीं सकते। अपने को अगर अपन ने अगर ठान लिया कि मैं मेरे चित्त को, मैं मेरे मन को एक सच्चे संकल्प के लिए मोड़ते हैं, अगर किसी अच्छे के इधर अगर अपन अपने मन को लेके जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो आज वही वार्ता करेंगे कि मन को किस प्रकार प्रलोभित किया जाता है, मन कैसा चंचल है, चपल है और अपने को कैसे सताता है, उसके बारे में थोड़ी आज चर्चा करेंगे, जिसका नाम है त्याग का मार्ग। सिद्धार्थ गौतम ने त्याग किया, घर छोड़ा। वो वैसे अगर ग्रंथ के हिसाब से जाए तो भाग दूसरा, और उसका नाम है सदा सदा के लिए महाभिनिष्क्रमण। अभी सदैव महाभिनिष्क्रमण कर रहे, सदैव हमेशा के लिए। अभी सिद्धार्थ गौतम वापस नहीं जाएंगे। तो उसी के कुछ बिंदु आज अपन देखेंगे। त्याग का मार्ग। अब त्याग तो किया है, व्यक्ति त्याग तो करता है, लेकिन त्याग किसी वस्तु के लिए करता है। तो सिद्धार्थ गौतम ने त्याग किया, और राजगृह नगरी के प्रति, क्योंकि राजगृह नगरी में साधु संतों की भूमि कहा जाता था, मगध को उस समय में। तो मगध की ओर आकर्षण, और मगध के पास तो गए और अभी जाने वाले हैं। तो वहाँ का जो सम्राट है वो सिद्धार्थ गौतम को क्या प्रलोभन देता है, इसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की चर्चा, आज का जो संवाद है वो अपन अपने चपल मन को, चंचल मन को किस प्रकार प्रलोभन दिए जाते हैं उसके बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। मगध की ओर सिद्धार्थ गौतम का प्रस्थान, गंगा पार करना और तपस्वियों द्वारा सिद्धार्थ गौतम का स्वागत। आज इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं।
कपिलवस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने विद्वानों और दार्शनिकों का मुख्य केंद्र मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। हम लोग कभी भी अगर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अगर मान लीजिए अपने गाँव में, अपने छोटे शहरों में अगर अपने को नौकरी नहीं लगती, अगर अपनी आजीविका नहीं चलती या अपने को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो अपन महानगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। बाबा साहब का भी एक महानगरों से याद आया, बाबा साहब का भी एक सपना था। भारत के 4 महानगरों में बौद्ध केंद्र हो, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और चेन्नई। इन 4 महानगरों में बौद्ध संस्कृति के केंद्र हो, महाविहार हो। तो थोड़ा अपन उसके बारे में भी चिंतन करें। महानगर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि महानगरों में सारी सुविधाएं होती है, इसलिए अपन महानगरों की ओर रुख करते हैं, प्रस्थान करते हैं। सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है। जब अपन अब घर तो छोड़ ही दिया है, तो आज भी अपन लोग देखते हैं, कोई लखनऊ जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई हैदराबाद, कोई बेंगलोर, कोई मुंबई, कोई चेन्नई, तो जाते हैं लोग क्योंकि वहाँ पर उतनी सुविधाएं होती है, अनुकूल की ओर लोग ज़्यादा जाते हैं। वैसे सिद्धार्थ गौतम ने भी सोचा, अभी तपस्वी तो बने हैं, केवल नाम के लिए तपस्वी नहीं बने, अभी काम के तपस्वी बने हैं। आजकल हम देखते हैं तपस्वी, ऋषि, मुनि सभी लोग देखते हैं, उसमें सभी लोग आ गए, उसमें मैं भी आ गया हूँ। मैं खुद को क्यों छोड़ूं, विभक्त क्यों करूं? आजकल जब हम दर्शन करते हैं तो हमें आज जो तपस्वी है, जो साधु है, जो धर्म जो भी है, वो सभी के सभी अपने को नाम के दिखते हैं, काम के नहीं। चोला ओढ़ने से कोई साधु नहीं बनता। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने केवल चोला नहीं ओढ़ा है, तो वो अभी अपने मन से साधु बने हैं, मन से सन्यासी बने हैं। तो अभी बनी है तो कहीं महानगर में जाए तो मगध की ओर जाए। सिद्धार्थ गौतम ने मगध की ओर प्रस्थान किया। बिना भयभीत हुए निर्भीक होकर उन्होंने तेज धारा वाली गंगा नदी को भी पार किया। रास्ते में जब वो गंगा नदी, क्योंकि मगध और कौशल के बीच में आज भी विभाजन है, गंगा जी बहती है, आज उस पर पुलिया है, बहुत बड़े बड़े सेतु बना है, लेकिन वो सेतु कभी गिरता है तो वो अलग भाग है। लेकिन उस समय में गंगा को पार करने के लिए, गंगा जी को पार करने के लिए कोई सेतु नहीं था। और एक बात और ध्यान रखें, बौद्ध साहित्य में कभी भी किसी नदी को नाम नहीं था, उन सभी नदियों को गंगा ही कहा जाता था, सभी नदियों को। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लोग कहते हैं उस समय में, अभी अपने को कुछ बातें ध्यान में आती कि वो पद्मा और साकी नाम के ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुके। देखिए उस समय में अगर अपन थोड़ा सा देखें, आध्यात्मिक या सामाजिक परिवेश अगर अपन देखते हैं तो था उस समय में कि उस समय में इतना नहीं था कि महिलाओं को शिक्षा ही ना दी जाए। सिद्धार्थ गौतम का जब अपन या भगवान का जब अपन समय देखते हैं तो इसको गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एरा बोलेंगे अपन। तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, महिलाओं को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने का भी अधिकार था। महिलाएं भी सन्यासी बनती थी, आश्रम स्थापित करती थी। तो अभी एक सवाल ये भी आएगा, अगर महिलाएं सन्यासी बन सकती थी तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने यशोधरा और प्रजापति को सन्यासी क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बोल रहे थे? सवाल हो सकता है, तो उसका उत्तर अपन आगे देखेंगे। तो और उसके बाद वो रेवत के आश्रम में गए। सिद्धार्थ का अनुपम सौंदर्य, तेजस्वी व्यक्तित्व
और तेज देखकर सभी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सिद्धार्थ इतने सुकुमाल थे, सुंदर थे। जब नरसिंह गाथा अपन गाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। चक्रवरंकित रत सुपादो लखन मंडित पूर्ण शरीरो लोकहिताय गतो नरवीरो एष हि तु ह्यः पिता नरसिंहो एष हि तु ह्यः पिता नरसिंहो। नरसिंह गाता है, रोमांच खड़ा कर देता है नरसिंह गाथा, क्योंकि नरसिंह गाथा में बुद्ध का वर्णन है। 32 लक्षण और 80 अनुलक्षणों का वर्णन है उसमें। मेघराज थे। मेघ का अर्थ होता है, मेघ का अर्थ कोई लोग हिरण लेते हैं, लेकिन मेघ का अर्थ होता है जंगल में रहने वाले जानवर। और इस मेघराज, और मेघराज शेर को भी कहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम शेर जैसे थे। एष हि तु ह्यः पिता नरसिंहो, नर के सिंह। और नर में केवल मनुष्य नहीं आता, तो नर में सृष्टि के सारे जीव आते हैं। तो सारे सृष्टि के स्वामी भी बोल सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपन वंदना में बोलते हैं देव मनुष्यान, आगे का बोलो, सत्ता देव मनुष्यान। बुद्धो भगवान, सभी देव और मनुष्य के शास्ता है। तो इतना अनूप सौंदर्य सिद्धार्थ गौतम का, बुद्धि का भंडार, तेजस्वी, सुंदर। सारे लोग अवाक हो जाते थे कि भाई ऐसा क्या अन पड़ा, जो व्यक्ति सन्यासी क्यों बना। जब रट्ठपाल का उदाहरण आएगा तो अपन देखेंगे कि लोग सन्यासी क्यों बनते हैं। 4 बातों से सन्यासी बना जाता है। बीमारी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से, किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने की वजह से, विरह होने से छोड़कर चला गया। बीवी छोड़कर चली गई तो बन जाओ भंती जी। पति छोड़ के चला गया, बन जाओ भंती जी। बहुत बड़ी बीमारी है, बन जाओ साधु बाबा। कर्जा है, बन जाओ साधु बाबा। तो ये 4 कारण है। अपन रट्ठपाल के समय में उसकी चर्चा अलग से करेंगे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम में सर्वगुण संपन्न। उनके माता पिता मरे थे, अब आया हो। माता पिता मरे थे, धन संपत्ति की कमी थी, मानसिक बीमारी थी, राजा का कर्जा था, कुछ भी नहीं था। तो किस कारण से सिद्धार्थ गौतम साधु बने, ये कारण लोग समझ ही नहीं पाते थे और इसलिए वो अचंभित होते थे। सिद्धार्थ गौतम ने लगभग मगध से लेकर, यानी कि कपिलवस्तु से लेकर मगध तक का जो रास्ता है 400 मील, 400 मील ये जो यात्रा है, तो ये यात्रा पैदल की थी। 400 मील बोले तो 650 किलोमीटर पैदल की। जो राजकुमार रथ के बगैर और घोड़े के बगैर कहीं पर भी जाना है तो क्या रहता था साथ में, अगर दूर जाना है तो रथ रहता था और पास में जाना है तो छन्न और कंथक रहता था। ऐसा व्यक्ति
सब कुछ छोड़ के पैदल यात्रा की, और वो भी नंगे पांव वो चले। तो अभी हम लोग इससे क्या सीखे? बाबा साहब ने ये वर्णन क्यों दिया होगा, क्यों डाला होगा कि सिद्धार्थ गौतम पैदल चल रहे हैं 650 किलोमीटर? तो इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति ज्ञान पिपासु बनता है, ज्ञान से ललायित होता है, या किसी सत्य की खोज में चलता है, तो वो ना धूप देखता है, ना बारिश देखता है, ना किलोमीटर देखता है, कुछ भी नहीं देखता। वो केवल और केवल अपने लक्ष्य को देखता है। उसका लक्ष्य रहता है कि मुझे वहां तक किसी भी हालत में, एनी एंड हाउ कंडीशन, मुझे वहां पर पहुंचना है। और सिद्धार्थ गौतम वहां तक पहुंचे और किसी की उन्होंने सहायता नहीं की। हम लोग थोड़ा सीखे, विद्यार्थीगण थोड़ा। हमें अगर हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है तो किसी की सहायता मत लो, कंप्लेंट मत करो, पहुंचो। लेकिन पहले तो अपना गोल सेट होना चाहिए ना, लक्ष्य तो होना चाहिए ना। लेकिन हमारा लक्ष्य रहता है खाओ पियो और मजा करो। हमको पता ही नहीं है, माँ बाप को ही पता नहीं कि जीवन क्यों जीना है। माँ बाप को ही लगता है कि जीवन इसलिए जीना है कि हमारा कुछ थोड़ा पैसा मिल जाए। बौद्धों का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना कभी बौद्धों का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गृहस्थों ने पैसा नहीं कमाना चाहिए। भाई सबसे बड़ा अपराध है, गृहस्थ अगर धनी नहीं रहे तो, पैसे नहीं रहे तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, कैसा करेगा, घर कैसे चलाएगा? पैसा चाहिए उसके लिए। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। हमारे जीवन के लक्ष्य हम लोगों ने पैसों तक सीमित रखे हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हमारे जीवन के लक्ष्य आनंद हो, कभी नहीं लगता। और इसलिए आप लोग भी, हम लोगों ने भी गोल सेट करने चाहिए हमारे लाइफ के, करियर के। जब गोल सेट करेंगे तभी पहुंचेंगे। बाबा साहब ने गोल सेट किया था। आप लोग ही बताते हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग थोड़े ज्ञानी हैं। आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब कितने घंटे पढ़ाई करते थे? तो सुनाई नहीं दिया, 18 घंटे। और क्या खाते थे लंदन में? और उस पर जाम कितना रहता था? इतना सा। कितना दुख झेला। और आज हम लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम और बोधिसत्व बाबा साहब जैसे आप मेहनत करो। हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक नंबर के बाजिंदे हैं, खुद को बचाते हैं। हम बोलते उस समय में वैसा था, आज के समय में वैसा नहीं। लेकिन वैसा उद्देश्य रखो। बाबा साहब पढ़ाई किसके लिए गए? खुद के लिए गए क्या? नहीं, समाज के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए। सिद्धार्थ गौतम ने भी गृह त्याग किया तो समाज के उत्थान के लिए। भाई हमारा कम से कम त्याग इतना तो हो, नहीं समाज का तो कम से कम परिवार का तो हित कर पाए। तो इसलिए परिवार के मंगल के लिए, भले के लिए, हम समाज का भला तभी कर पाएंगे जब परिवार के उपयोग में आएंगे। जो व्यक्ति परिवार के ही उपयोग नहीं आता, माता पिता के उपयोग नहीं आता, माता पिता का, पति पत्नी का, बच्चों का, एक दूसरे का ध्यान नहीं रख पाता, तो वो समाज का क्या ध्यान रखेगा? बाबा साहब की तुलना इसके साथ मत करना।